थ्योरम 6.1, दैट इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये चैप्टर है, ये कौन सा है? ये जो थ्योरम है इसका नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आप बीपीटी से भी समझते हो। किससे समझते हो आप? बीपीटी। और इसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। कौन सा थ्योरम बोलते हैं हम? थेल्स थ्योरम। तो ऐसा नहीं है कि कभी इस नाम को सुनो और आप अनजाने हो जाओगे थेल्स थ्योरम क्या था, बीपीटी थ्योरम क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था। ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट राइट? अब ये जो थ्योरम है ना, ये हर एक साल पेपर में आता है। ये जो थ्योरम है ये प्रीवियस ईयर के बहुत सारे ईयर्स में आया हुआ है। यहाँ तो 2002 से तुम तो पैदा भी नहीं हुए हुए थे क्या? कोई 2002 का है इसमें बॉर्न? कोई भी नहीं है ना? तो ये समझो कि तुम्हारे जन्म से पहले से चलता आ रहा है, ये पेपरों में आता रहा है। कॉन्सेप्ट और बुक में होने की तो बात अलग है, पेपरों में आता रहा है, राइट। तो ये काफी पुराना थ्योरम भी है। इसको हम समझेंगे ढंग से, प्रूफ भी करेंगे बढ़िया तरीके से, एक एक चीज समझेंगे। और पेपर में कैसे लिखोगे कि तुम्हारे मार्क्स ना कटें, ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए जी क्या बोला गया है इसमें। बोला गया है, ध्यान से देखिए, बोला गया इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। देखो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि एक लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं एक साइड के ट्रायंगल में, और ये इंटरसेक्ट करता है बाकी की दो साइड्स पर, बाकी की दो साइड्स पर अगर ये इंटरसेक्ट करता है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो इसमें डिस्कसेबल है वो यही तीन चीजें हैं, या नोटेबल है। इसको हम पढ़ेंगे, बनाएंगे फिगर। देखिए सबसे पहले तो एक हमने ट्रायंगल बना लिया। सबसे पहला काम हमारा ये हुआ कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है, क्या बोला इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है आपका, मान लो ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी। अब एक ट्रायंगल में एक लाइन को हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसके किसी भी एक साइड से, किसी भी एक साइड के पैरेलल। तो मान लो ये वाला साइड है, इसके पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ ऐसा करना है कि ये इंटरसेक्ट करेगा बाकी की दोनों साइडों को। ड्रॉ इस लाइन को ऐसा करना है कि ये क्या करेगा, बाकी के अदर टू साइड को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। समझ में आ रहा है? इधर देखो, एक ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, उसके किसी भी एक साइड से। आप चाहे इसके पैरेलल ड्रॉ करो, या इसके पैरेलल ड्रॉ करो, या इसके करो, आपकी मर्जी है। किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ करना है। इज इट राइट? ओके। अब ये क्या कर रहा है, एबीसी जो है बाकी की दो साइड को डिवाइड कर रहा है। इसको हम ले लेते हैं डी और ई। क्या ले लेते हैं हम इसको? दिस इज योर डी एंड दिस इज योर ई। दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो बाकी का जो दो साइड है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये और ये और ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फिगर आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि फिगर में क्या है कैसे है, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहला आपका काम होता है कि आप लिखिए गिवन। क्या लिखेंगे आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ट्रायंगल हो गया और सर्कल हो गया, ये दो ऐसे चैप्टर हैं पेपर में, इन दोनों चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन आया हो, कोई भी एनी, तो सबसे पहला काम आपका है गिवन लिखना। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले गिवन लिखना है। उसके बाद टू प्रूव दैट लिखना है। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है। प्रूफ करना है तो आप लिखोगे प्रूफ। देखना इसमें मैं कराऊंगा प्रॉपर तरीके से, वही सारे स्टेप हर एक क्वेश्चन में करना है। समझ रहे हो? एग्जामिनर को तभी पता चलेगा कि हाँ जी आप अच्छे बच्चे हो, आपको बढ़िया तरीके से आता है। ओके, देखिए जी, गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है, तो आप लिख लो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है, एक लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है जी, उसके किसी एक साइड से। तो डी पैरेलल क्या लिख देंगे, बीसी। डी पैरेलल क्या है आपका, बीसी। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत? गिवन में यही है कि एक ट्रायंगल है उसमें डी पैरेलल क्या है, बीसी। ओके, उन्होंने कुछ प्रूफ करने के लिए बोला है, टू प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है? उन्होंने बोला है कि अगर डी पैरेलल बीसी करते हो आप, तो अदर टू साइड होंगे वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। सेम रेशियो का मतलब एडी अपॉन में डी बी। यू नीड टू प्रूव दैट एडी अपॉन में डी बी, डीबी या बीडी एक ही बात है, डीबी लिख दो या बीडी लिख दो, आपकी मर्जी है। एडी अपॉन में डीबी विल बी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी। ठीक है,
गिवन लिख दिया आपने, प्रूव दैट लिख दिया, इज इट राइट? अच्छा, जनरली मैं आपको बताता हूं कि जो थ्योरम्स होते हैं ना, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं इसमें ध्यान से देखिएगा बेटा जी। जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके काम की चीज है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा। देखिए जी, आपने जो कंस्ट्रक्शन करना है वो ऐसा करना है कि ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर एडी। ये जो ई है यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो एडी पर परपेंडिकुलर हो। किस पर परपेंडिकुलर हो? एडी पर। इसका हमने नाम दे दिया ई एन दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आगे क्या करना है? ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एई। हमने क्या करना है? ड्रॉ करना है डीएम परपेंडिकुलर एई, ये 90 डिग्री है। एंड यू नीड टू ज्वाइन दिस डीसी। डीसी को ज्वाइन कर दो और आप ज्वाइन कर दो बीई को। आप किसको ज्वाइन कर दो? बीई को। तो यू हैव टू राइट हियर, क्या लिखोगे आप? ध्यान दो, आपने लिखना क्या है? ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AD एंड DM परपेंडिकुलर AE। कर दिया आपने ड्रॉ। उसके बाद आपने ज्वाइन भी किया है। क्या ज्वाइन किया है? डीसी को ज्वाइन कर दिया और बी को ज्वाइन कर दिया। एंड ज्वाइन डीसी एंड बी। डीसी और बी को आप ज्वाइन कर दो। देख रहे हो क्या नीट एंड क्लीन काम चल रहा है? ऐसा ही देखो पेपर में तुम्हारे आ रहा है, आपको ऐसे ही नीट एंड क्लीन करना है। बिल्कुल एग्जामिनर देखे तो समझे कि हाँ भाई ये बच्चा बिल्कुल पढ़ने में होशियार है। और एक बार एग्जामिनर को ये अंदाजा लग जाता है ना, तो वो थोड़ी सी लीनियंसी करनी शुरू कर देता है। अच्छा जी, गिवन टू प्रूव दैट कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्योंकि इसमें प्रूफ करना है तो विल राइट हियर प्रूफ। आपको क्या लिखना है? प्रूफ। डन? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है आपको, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। देखिए मुझे एक बात बताइए कि ये EN अगर देख इधर देखो, ये EN अगर AD पर परपेंडिकुलर है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो EN है ना, ये पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। कह सकता हूं? अगर कोई भी लाइन जो है अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर है तो उसके हर जगह पर वो परपेंडिकुलर हो सकता है। उसको अगर शिफ्ट करोगे तो हर एक जगह क्या होगा? वो परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसे समझो इसको। देखो मान लो ये है तुम्हारा E और ये है N। ये अगर यहां परपेंडिकुलर है EN, तो EN को उठा के यहां रखेंगे तो यहां भी क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ही तो होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये टेढ़ा नहीं है, ये क्या है? बिल्कुल सीधा है। तो हर एक जगह क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ही होगा। इज इट राइट? चलो जी, इसका कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जी, हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखो ये 90 डिग्री है इस ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्योंकि 90 डिग्री है तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा जी? AD इंटू में हाइट क्या हो जाएगा? EN। ये देख रहे हो? एनालाइज करो इसको। देखो भाई, ये ट्रायंगल है आपका, ये बेस हो जाएगा। ये 90 डिग्री है अगर, तो बेस तो यही होगा ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा बेस और इंटू में ये हाइट EN। क्लियर हुआ? सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट आया, कुछ नहीं किया हमने इसमें। ओके, आगे हम लिखेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो अच्छा इसमें ना एरिया ऑफ ट्रायंगल AD को आप ऐसा लिख सकते हो। देखो इसमें जरूरी नहीं कि आप ट्रायंगल लिखो, ब्रैकेट में लिख दोगे, इसका मतलब यही है कि ट्रायंगल ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लिया। अब आप एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालो। क्या निकालोगे? BDE। यहां पे देखो 1/2, मैंने क्या बताया था? ये जो EN है अगर इस पे 90 डिग्री है तो इस पे भी 90 डिग्री होगा। तो उस समय बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा BD इंटू में जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। ये देखो जी, दोनों इक्वेशनों को मैं क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड इक्वेशन 1/2। 1 को मैं किससे डिवाइड कर देता हूं? 2 से। तो आई विल गेट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। कितना आ जाएगा? देखो 1/2 ये था AD इंटू में कितना? EN अपॉन में इधर कितना हो जाएगा? 1/2 BD इंटू में EN। क्या कैंसिल हो रहा है? 1/2 से 1/2 गया, EN से EN गया,
तो यू आर गेटिंग हियर AD अपॉन में कितना, BD। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। बताइए, क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा है? जैसा आपने ये काम किया है इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ऐसा ही काम आप इस वाले में करना होगा और इस वाले ट्रायंगल में करना होगा। देखो ये ट्रायंगल AED और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। देखो जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैथ्स का एक बड़ा ही बढ़िया चीज ये है कि अगर आप किसी काम को बिल्कुल सेम प्रोसीजर से कर रहे हो तो आपका क्या करना है, जो दूसरा वाला काम भी अगर ऐसा ही होना है, दूसरा ही प्रोसीजर ऐसा ही होना है, तो आपको सिंपल सी जो चीज लिखनी है वो लिखनी है सिमिलरली। क्या लिखनी है आपको, सिमिलरली। तो देखो क्या हो जाएगा, सिमिलरली यू विल राइट हियर एरिया ऑफ AED अपॉन में एरिया ऑफ कितना, DEC। देखो AED में, देखो AED है तो बेस A ही हो गया और हाइट क्या हो गया, DM। तो 1/2 बेस कितना हो गया आपका AE और हाइट हो गया आपके पास DM अपॉन में DEC। देखो DEC, अगर DM यहां 90 डिग्री था इस पर, तो इस पूरे पर होगा 90 डिग्री। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा उस केस में, EC, और इंटू में हाइट क्या हो जाएगा, DM। ये DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया, तो यू आर गेटिंग कितना, AE अपॉन में EC। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। देखो अभी आपका काम हुआ नहीं है, अभी इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हुआ नहीं है, ध्यान से देखना है और फिर उसके बाद इसको अपने आप करना है। अभी मैं करवाऊंगा आप लोगों से, ऐसा नहीं है कि खाली देखते रहना है, राइट, करना है, ये पूरा कंप्लीट भी करना है। देखो आपका एरिया ये वाला आया है एक इक्वेशन और ये वाला आया है, इधर देखो, देखो जी, एरिया ऑफ ADE का एरिया कितना होगा, इतना होगा, और एरिया ऑफ AED का एरिया कितना होगा, इतना होगा। क्या ये दोनों एरिया AD और AED इक्वल होगा? देखो आपको क्या बताया, आपको ये बताया कि ये ADE है ये वाला, और AED भी क्या है, यही है। तो ये पूरा एरिया क्या है, दोनों का इक्वल है। मतलब ये हुआ ऊपर वाली चीज तो आपकी इक्वल हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे वाली चीज को, थोड़ा इधर देखिएगा, क्या है, BDE है और DEC है। कहां है BDE, ये रहा BDE, दिस इज योर BDE। देखो ये क्या है आपका BDE, और DEC ये रहा, दिस इज योर DEC। देखो दिख रहा है, 9वीं क्लास में आपने पढ़ाई करी थी, ये दोनों जो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है, क्या दोनों का बेस सेम है? सेम है क्या दोनों का बेस? देखो BDE और CDE दोनों का बेस DE है, सेम है, ट्रायंगल ऑन दिस सेम बेस। और देखो ये जो ट्रायंगल है आखिरी यहां तक आ रहा है इसका, और इस वाले ट्रायंगल का आखिरी यहां तक आ रहा है, तो लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये 9वीं क्लास में आपने पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो सेम बेस DE हो गया और पैरेलल लाइन क्या होगी, DE और BC, राइट। तो आपको यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो BDE और DEC इक्वल हो गया, इसका मतलब तो ये है ना, ऊपर वाला भी इक्वल है और नीचे वाला भी इक्वल है, तो ये पूरा इक्वेशन इस पूरे इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई? ये पूरा इस पूरे के बराबर हो गया, तो LHS अगर इक्वल है तो क्या RHS इक्वल हो जाएगा? तो AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC हो जाएगा। क्या यही लाना था, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन में EC? हो गया प्रूफ। बट ये जो स्टेटमेंट है आपको लिखना पड़ेगा, क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है आपका ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base, बेस क्या है इनका, सेम BD। कौन से बेस पर है दोनों, ये BD है, D है, D, और ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel lines,
पैरेलल लाइंस, लाइन कौन कौन सी सेम है आपकी पैरेलल, डी पैरेलल BC, hence their area will be equal। तो इसका मतलब विल राइट हियर एरिया ऑफ BD इक्वल टू एरिया ऑफ DAC। तो फ्रॉम विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या हुआ देखो, 3 और 4 से राइट हियर AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। विल राइट हियर AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में कितना AC। दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया है। आपने प्रूव किया है तो आप यहां लिख सकते हैं कि हमने जी प्रूव कर दिया इसको, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम समझ में आ गया। बहुत छोटा है, बहुत बेसिक सा है, ढंग से आपको नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाएगा। इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, ना ही कुछ कोई खास कोई चीजें लग रही हैं। इज इट राइट? ये वाला स्टेटमेंट आपको नहीं छोड़ना है, ऐसे सोचो कि तुम डायरेक्ट लिख दो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको जरा फटाफट प्रूफ करो और इसके बाद ना हम बड़े बड़े इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट इसको प्रूफ कर लीजिए। बेटे आपको ये ट्रायंगल का प्रूफ समझ में आ गया, बीपीटी का बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आई होप आपने ढंग से समझ लिया होगा। ठीक है, अब यहां पर ना कुछ बहुत खास बातें आपको बताने वाला हूं मैं, ध्यान से देखो। वन शॉट की क्लास करते हो ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको मिल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वन शॉट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देखिए जी, अब जो बताने वाला हूं वो आपके बहुत काम आएगा क्वेश्चनों को करने में, राइट? देखिए ध्यान देंगे, अभी आपने क्या देखा था जी, बीपीटी क्या होता है? बीपीटी यही होता है कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आपने कोई दूसरी साइड बना ली, देखो यही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, बट ये चीज आपको क्वेश्चनों को करने में हेल्प करेगी। कोई भी ट्रायंगल है ABC, लेट सपोज करो, एंड इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, तो आपने क्या सीखा कि दिस ट्रायंगल विल बी, मतलब द अदर टू साइड्स विल बी डिवाइडेड इन दिस सेम रेशियो। इस ट्रायंगल के जो बाकी के 2 साइड्स हैं, आपने उससे यह सीखा कि उसके जो साइड्स होंगे AD अपॉन में DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन में EC। इज इट राइट? ये आपको समझ में आ गया? ये तो पता है आपको अच्छी तरीके से, अभी आपने प्रूफ किया है। अब यहां पर ना इससे कुछ रिजल्ट मिलते हैं जो कि आपको क्वेश्चनों को करने में बड़ा हेल्प करता है। ध्यान से देखो रिजल्ट क्या होते हैं। देखिए जी बेटे, इधर देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो AD अपॉन में DB है और AE अपॉन में EC है, इसको अगर मैं DB अपॉन में AD बोल दूं और EC अपॉन में AE बोल दूं तो आपको कोई परेशानी होगी क्या? कोई परेशानी होगी? रेसिप्रोकल कर दिया है, बस ओनली क्या किया है? रेसिप्रोकल किया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई सी चीज आ गई एकदम से बच्चों के दिमाग में हिट करती है, अरे यार पता नहीं क्या लिख दिया। ये बस रेसिप्रोकल किया है। इज इट राइट? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ओके। तो दूसरी चीज इससे जो एनालाइज होके हमारे पास आएगी वो ये आएगी कि AD अपॉन में, देखो AD अपॉन में पूरा AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन में पूरा AC। ये भी आपको मिलेगा। ये भी एक इसका रिजल्ट है। ये क्या है? इसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट कैसे आया, प्रूफ करके दिखाऊं? आइए जी प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए भाई, AD अपॉन में AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन में AC। आया कैसे? देखो मैंने इसको ये लिख दिया था, अब मुझे कुछ नहीं करना, दोनों तरफ +1 कर देना है। क्या कर देना है? दोनों तरफ। तो अगले स्टेप में करते हैं, DB अपॉन में AD +1 इधर कर दिया और EC अपॉन में AE इधर भी +1 कर दिया। दोनों तरफ +1 कर देंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होनी है। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में नीचे आ जाएगा AD, इसको जोड़ो, DB प्लस AD विल बी इक्वल टू, देखो EC प्लस AE अपॉन में कितना? AE। DB प्लस AD, देखो DB प्लस AD जोड़ के क्या देगा तुमको? AB, और नीचे कितना है? AD।
यहां भी जोड़ोगे तो विल गेट कितना, ए सी, और ये क्या हो जाएगा, ए। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो विल गेट ए डी अपॉन में कितना, ए बी इक्वल टू कितना, ए अपॉन में ए सी। आया कुछ समझ में? देखो जी, इसका प्रूफ तो है, बट ये ना एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा इसके क्वेश्चनों को, इसलिए मैंने आपको बताया यू कैन राइट डायरेक्टली इफ अ ट्रायंगल, इफ इन अ ट्रायंगल ABC, इफ D पैरेलल BC, मतलब एक साइड क्या है, पैरेलल है, देन दिस थिंग्स कैन हैपन बाय यूजिंग बीपीटी। ये भी बाय बीपीटी लिख सकते हो, ये भी यू कैन राइट डायरेक्टली बाय बीपीटी। ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रूफ करना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, समझे? ओके, इसमें ना और चीज आप ऐड कर सकते हो, देखो क्या ऐड कर सकते हो, यू कैन राइट ऑल्सो, अगर एडी अपॉन में ए बी हो रहा है तो यू कैन राइट डीबी अपॉन में ए बी, डीबी अपॉन में ए बी भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना, ईसी अपॉन में एसी, ये भी आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये नहीं लिख सकते। एक और इसमें होता है, वो जब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे ना तब आपको बताऊंगा कि एक और चीज इसमें क्या ऐड ऑन होगी। आज की क्लास में हम देखेंगे एक और चीज, ये वाला डी अपॉन में बीसी जैसा भी कुछ हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, वो हम जब सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको समझाऊंगा, तो बढ़िया समझ में भी आएगा आपको। समझ रहे हो? अभी अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्लियर हो गया? ये आपको अपने दिमाग में सेट करना है, एमसीक्यू के क्वेश्चन इससे होते हैं, ट्रायंगल में एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? चलें जी क्वेश्चनों की तरफ चलें।